इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनीष जैन, श्रीमती मीता, पराक्षी, हेमांग जैन, अलवर। श्रेष्ठ भावना भाते हैं वो उत्तम पद पाते हैं। श्रेष्ठ भावना पाते हैं वो उत्तम पद पाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, सब लोगों को बोलना है, सुनना बाद में। ये वाला छंद बोलने के लिए होता है। श्रेष्ठ भावना भाते हैं वे उत्तम पद पाते हैं। श्रेष्ठ भावना पाते हैं वे उत्तम पद पाते हैं। तीर्थंकर बन जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। तीर्थंकर बन जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। श्रेष्ठ भावना भाते हैं वो उत्तम पद पाते हैं। श्रेष्ठ भावना पाते हैं वो उत्तम पद पाते हैं। तीर्थंकर बन जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। तीर्थंकर बन जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। सभी शक्तियां पा करके शिवपुर एक दिन जाते हैं। सभी शक्तियां पा करके शिवपुर एक दिन जाते हैं। उनकी महिमा को उनकी महिमा को सारा जग गाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी होंगी अनहोंगी कब जागट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। देखिए, आप लोग पहली बार सुन रहे हैं ये वाला भजन। कितने बार सुना है? कितने बार सुना है? कई बार सुना है, लेकिन इस भजन को गाने की प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए, और प्रैक्टिस वहां बहुत जल्दी होती है जहां सामने गाने वाला हो। इसलिए जैसे ही जीवन है पानी की बूंद आता है ना, दोनों हाथ ऊपर करके, सभी के हाथ दोनों हाथ ऊपर करके, ऐसे नहीं होते, ऐसे बैठे हैं, जैसे बैठे वैसे ही बैठे हैं। तो फिर गाने का मतलब ही क्या हुआ? एक्शन तो बदलना ही चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। श्रेष्ठ भावना भाते हैं वो उत्तम पद पाते हैं। श्रेष्ठ भावना पाते हैं वो उत्तम पद पाते हैं। तीर्थंकर बन जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। तीर्थंकर बन जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। उनकी महिमा को उनकी महिमा को सारा जग गाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी होंगी अनहोंगी कब जागट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब लाखों करोड़ों जीव इस धरती पर जन्म लेते हैं तो किसी एक व्यक्ति के मन में ऐसी भावना आती है कि हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विचार करें। इससे ऊंचा विचार किसी का भी ना हो। विचार करिए, ऐसा विचार, उससे ऊंचा विचार किसी का भी न हो, और वो धर्म कार्य में हो। चाहे फिर जनेंद्र भगवान की आराधना हो,
चाहे साधुओं की सेवा हो, चाहे शास्त्रों का स्वाध्याय हो, अथवा गुरुओं की विनय हो, अथवा अपने जीवन में अपनी ही मान्यता हो, अपने जीवन में अपना ही ज्ञान हो, अगर सर्वोत्कृष्ट विचार किया जाता है तब कहीं कोई व्यक्ति तीर्थंकर पद को पाता है। विचार करिए, मुनि बहुत सारे हैं लेकिन तीर्थंकर, आप कभी शिखर जी जाते हैं, शिखर जी पे जाकर के जरा पहली टोंक पे जाइए। पहली टोंक किसकी है? कुंतुनाथ भगवान की। करोड़ों मुनि वहां से मोक्ष गए हैं। कितने? करोड़ों मुनि वहां से मोक्ष गए हैं। तीर्थंकर कितने गए? एक। तीर्थंकर कितने गए? एक। और मुनि कितने गए? करोड़ों। ऐसा मतलब है करोड़ों मुनि, करोड़ों मुनियों में कोई एक तीर्थंकर हुआ करते हैं। आगे बढ़िए, कौन से भगवान मिले कुंतुनाथ के बाद? कुंतुनाथ के बाद कौन सी टोंक आई? नमीनाथ, जहां से सबसे ज्यादा मुनि मोक्ष गए हैं। सबसे ज्यादा सभी टोंकों के देखें, उनकी संख्या में सबसे ज्यादा नमीनाथ भगवान है। नमीनाथ भगवान की टोंक से 900 कोड़ा कोड़ी। विचार करो, इतने सारे मुनि मोक्ष गए हैं और तीर्थंकर कितने गए? एक। क्या मतलब है? 900 कोड़ा कोड़ी 1,45,07,742 मुनिराज वहां से मोक्ष गए। तीर्थंकर कितने गए? एक। हम ये कहना चाहते हैं, करोड़ों मुनिराज धरती पर जन्म ले लेते हैं, करोड़ों मुनिराज समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, करोड़ों मुनिराज संयम को धारण करके समाधि प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को भी चले जाते हैं। उनमें से कोई एक तीर्थंकर हुआ करते हैं जो तीर्थंकर बन के धरती पर गमन करते हैं। विशेषता है, मुनिराज के पंच कल्याणक नहीं होते। पंच कल्याणक किसके होते हैं? तीर्थंकर के। तीर्थंकर के 2 कल्याणक भी होते हैं, तीर्थंकर के 3 कल्याणक भी होते हैं, तीर्थंकर के 5 कल्याणक भी होते हैं, लेकिन वो विदेह क्षेत्र में 2 और 3 होते हैं। भरत क्षेत्र में 5 कल्याणक होते हैं जो गर्भ में आकर के, जो गर्भ में आते हैं उनके तो 5 कल्याणक होते हैं, और जो गर्भ में नहीं आते, जो जन्म लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं, उनके 3 कल्याणक होते हैं। और जो मुनि बनने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं, उनके 2 कल्याणक होते हैं। और जो गर्भ में आकर के तीर्थंकर बनते हैं या तीर्थंकर बनकर के गर्भ में आते हैं, उनके 5 कल्याणक होते हैं। अपने यहाँ कौन से भगवान के कल्याणक हो रहे हैं? आदिनाथ भगवान के। आदिनाथ भगवान गर्भ में आकर के तीर्थंकर बने, कितने कल्याणक होंगे? 5। और अगर गर्भ में नहीं आते, जन्म होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते, तो कितने कल्याणक होते? 3। दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। और अगर मुनि बनने के बाद होते तो दीक्षा तो हो ही गई, अब तो ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। कहने का मतलब ये है, जो श्रेष्ठ भावना भाते हैं वे ही श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। हमारी भावनाएं इतनी श्रेष्ठ नहीं है कि हम तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लायक हों। अच्छे अच्छे मुनियों की नहीं हो पाती, अपन तो श्रावक है। अच्छे अच्छे मुनियों की नहीं हो पाती। तो कहने का मतलब यह है कि तीर्थंकर प्रकृति पालने के लिए श्रेष्ठ भावना बनाई जाती है, और वो धरती पे कोई एक ऐसे तीर्थंकर होते हैं जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं।
धर्म तीर्थ को जलाते हैं। तीर्थंकर, तीर्थ को करने वाले। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ किसे कहते हैं? जहां से मोक्ष जाया जाए, जहां से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो, जहां से हमारे अंदर संयम की भावना बने, जहां हमारे परिणाम निर्मल हो, जहां जाकर के मेरे अंदर त्याग की भावना आए, उसे ही तीर्थ कहते हैं। आप शिखर जी जाते हैं, शिखर जी की कभी वंदना करते हैं, आपके अंदर त्याग की भावना होती है? आप वहां जाते हैं, कोई जाता है, आज से हम रात्रि में भोजन का त्याग करते हैं, आज से हम रात्रि में पानी नहीं पिएंगे, आज से हम अन्य चीजें जो खाने योग्य नहीं है नहीं खाएंगे। ऐसा नियम कहां लेते हैं? शिखर जी में जाकर। तो शिखर जी क्या हुआ? तीर्थ। और साधु क्या होते हैं? साधु भी तीर्थ हैं। साधु चलते हुए तीर्थ हैं। क्यों है? कि साधु के पास जाते हैं तो हमारे अंदर त्याग की भावना बनती है, राग की भावना नहीं बनती, त्याग की भावना बनती है। अभी देख रहे थे माता मरु देवी की गोद भराई हो रही थी। देखिए, विचार देखिए, मुझे लगता है इतना बड़ा उत्सव कि पूरी समाज आई हो और सारे समाज के लोग खुशी मना रहे हो, ऐसा उत्सव उनके जीवन में कभी नहीं आया होगा जो उत्सव आज मरु देवी को दिखाई दे रहा है। मरु देवी से खुद ही पूछ के देखिए, क्या आपने अपने जीवन में ऐसा अपने घर में कभी उत्सव देखा है? नहीं देखा। बच्चों की भी शादी हो गई होगी, बेटियों की भी शादी हो गई होगी, लेकिन इतना बड़ा उत्सव और इतना सम्माननीय कार्य इनके जीवन में कभी नहीं हुआ होगा। चाहे भले ही बच्चों की शादी में 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च कर लिए होंगे, तब भी ऐसा उत्सव इन्हें देखने में नहीं आया। विचार करिए, आज इस उत्सव में माता पिता बने तो कितना बड़ा महोत्सव उनकी गोद भराई का हुआ। इतना बढ़िया उत्सव तो उनके घर में किसी का भी नहीं होगा। आप अपने अपने घर में देखें, किसी के घर में ऐसे उत्सव नहीं होते। अगर कोई बहू की गोद भराई भी होती है, आ जाते हैं 10, 20, 50 लोग। इससे ज्यादा और कौन आता है? और कौन आगे गीत गाता है? कोई नहीं गा पाता। लेकिन यहां जब नाभि राय के महल में रत्नों की वर्षा होने लगी और होते 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 6 महीने गुजर गए। जब 6 महीने गुजर गए तो लोगों को विचार आने लगा, आखिर तीर्थंकर गर्भ में आए हैं और गर्भ में आए हैं तो देवियां शोधन के लिए आती हैं, देवियां मां की सेवा के लिए आ जाती हैं जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं। और विचार करिए, रात्रि में गर्भ में आए और सवेरे सवेरे मरु देवी ने नाभि राय से पूछा, भगवान हमें 16 स्वप्न दिखाई दिए हैं, इसका मतलब क्या है? वे स्वप्न आज दिखाए जाएंगे, कल नहीं दिखाए गए होंगे। कल दिखाए गए थे? अच्छा, स्वप्न दिखा दिए, स्वप्न देख लिए, तो उन स्वप्नों का मतलब पूछेगी। तो देखिए, कहां वो माता एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दे पा रही, कहां कोई प्रश्न का ज्ञान नहीं है उन्हें। लेकिन अब वो माता से तरह तरह के प्रश्न देवियां पूछेंगी और मां उनके उत्तर देगी। ज्ञान कहां से आ रहा है? कोई ज्ञानी जीव मां के गर्भ में है, उसके असर से मां के ज्ञान की वृद्धि हो रही है। विचार करिए, ज्ञानी जीव आता है तो मां का ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है, और अगर अज्ञानी जीव आता है तो मां बुद्धू हो जाती है। ज्ञानी आए तो मां ही ज्ञानी हो जाती है,
और अज्ञानी आए तो मां जो ज्ञान होता है वो और कमजोर हो जाता है। इसलिए व्यक्ति अपनी अपनी खोज कर सकते हैं। जब रत्नों की वर्षा होने लगी और 6 महीने तक रत्न बरसे और फिर गर्भ धारण किया और गर्भ में फिर 9 महीने और बरसे, 15 महीने में कितने रत्न बरसे? कितने करोड़ रत्न रोज बरसे थे? कहाँ है नाभिराय जी? आपने अपने घर पे देखे कितने बरसे हैं आज? बोले अभी देखे नहीं, अभी घर गए नहीं है, अभी सवेरे से यही है। अब घर पे जाके देखेंगे कि कितने रत्न बरते हैं, तब गिनती करके बताएंगे कि 14 करोड़ बरते हैं। एक दिन में जब 14 करोड़ रत्न बरसते हैं तो 15 माह में 450 दिन होते हैं और 450 दिन में 63 अरब रत्न बरसते हैं। कितने रत्न? 63 अरब, 63 अरब रत्न बरसते हैं। और इतने रत्न जब बरसते हैं, इतने रत्न जब बरसते हैं तो लोग पूछेंगे इन रत्नों को क्या होता है? क्या दुकान लगा के बैठते हैं? क्या सराफे की दुकान खोलते हैं? नहीं, न सराफे की दुकान खोलते हैं, न रत्नों को संभाल के रखते हैं। गांव में, शहर में वे रत्न बंटवा दिए जाते हैं, सभी के घर में पहुंचा दिए जाते हैं और उस गांव में कहीं भी गरीबी दिखाई नहीं देती। एक व्यक्ति भी भीख मांगता दिखाई नहीं देता, एक व्यक्ति भी भूखा दिखाई नहीं देता, एक व्यक्ति के शरीर पर भी खराब कपड़े दिखाई नहीं देते। जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तब एक भी बीमार दिखाई नहीं देगा, किसी को जुकाम दिखाई नहीं देगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी के यहाँ पीड़ा नहीं होगी, कोई किसी की मारपीट नहीं करेगा। उस नगर में जहां पर तीर्थंकर जन्म लेते हैं तब वो घर धन्य हो जाता है, वो महल धन्य हो जाता है। एक मुनिराज होते हैं जो अघोर गुण ब्रह्मचारिणम, ये मुनिराज विदेश क्षेत्र में पाए जाते हैं, विदेश क्षेत्र में होते हैं। ये मुनिराज जहां होते हैं वहां 144 किलोमीटर तक कोई बीमारी नहीं होती। वे मुनिराज जहां बैठे होते हैं 144 किलोमीटर तक कोई बीमारी नहीं होती। विचार करिए कितना बड़ा क्षेत्र है, अथवा 12 किलोमीटर तक कोई बीमारी नहीं होती वहां जहां वो बैठे होंगे। अगर बड़ा देखें तो 1 योजन तक अथवा 12 योजन तक वहां कोई बीमारी नहीं होती, ना चोरी होती है, ना एक्सीडेंट होता है, ना बीमारी होती है, ना कोई पीड़ित होता है, ना कोई दुखी होता है। वे मुनिराज होते हैं। और जहां तीर्थंकर जन्म ले लेते हैं वहां तो कुछ होता ही नहीं है, आनंद ही आनंद होता है। जैसे अपने गांव में अभी आनंद ही आनंद है। जरा देखो तुम घर पे जाके देखो तो आनंद है। और घर पे जाते हैं तो सवेरे फिर हमें पूजन के लिए आना है और शाम को फिर आरती करने आना है। दोपहर में भी यहाँ पूरा दिन भर यही गुजारना है। ये आनंद के क्षण है। वरना दुकान पे बैठे होते, किसी ग्राहक से माता बच्ची कर रहे होते, महिलाएं घर पे अपने कार्य में लगी होती, लेकिन सारे कार्यों से बचे हैं। ये जीवन आनंद का है, इतने समय आनंद ही आनंद है। विचार करिए, जब हम 5 दिन पंच कल्याण कराते हैं और घर से मुक्त रहते हैं तो कितना आनंद होता है। ध्यान रहे, घर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए तो कितना आनंद हो। लेकिन ये वाला विचार करते नहीं है। 5 दिन मुक्त रहे और फिर जाकर के फिर उसी जाल में लिप्त हो जाते हैं। जब 5 दिन मुक्त रहे तो आनंद में रहे, कोई विकल्प नहीं रहा, तो हम अगर हमेशा के लिए घर से आ जाएं तो कितना आनंद रहेगा। विचार तो करना चाहिए।
जब विचार करोगे तो एक दिन पूरा भी होगा जब वो रत्न बरसे, 63 अरब रत्न बरसे। अब बताइए कहां रखें? अगर आपके घर में नोटों की गड्डी बरसे तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहां रखें, कौन से गोदाम में रखें, क्योंकि बहुत सारे बरस गए और इतने बरस गए कि बाहर फैलने लगे। तो करोगे क्या ये बताओ? अगर नोटों की गड्डी बरसने लगे और आपके घर में बरसे तो करोगे क्या फिर उन्हें? बोले गोदाम में संभाल संभाल के रखेंगे। लेकिन तीर्थंकर के निवास पर, मरु देवी के निवास पर, नाभि राय के निवास पर जब 63 अरब रत्न बरसे तो बोले कि क्या करें? उन्होंने ढेर लगा दिया, गांव वालों को बुलाया, जिनको ले जाना है ले जाओ, और सारे रत्नों को बांट दिया। क्यों बांटा गया इस पे विचार करिए। तीर्थंकर जब जन्म लेंगे उन्हें एक भी व्यक्ति बीमार दिखाई दे गया, उन्हें एक भी व्यक्ति भूखा दिखाई दे गया, वैराग हो जाएगा। इसलिए तीर्थंकरों के सामने ऐसे दृश्य आते ही नहीं है कि कोई पीड़ित हो, कोई कुत्ता बीमार हो, कोई गाय बीमार हो, कोई हाथी बीमार हो, कोई चूहा मरा पड़ा हो, ऐसे दृश्य उनके सामने आते ही नहीं है। यहां तक कि मानव भी मर जाता है तो भी उनके सामने नहीं आता। विचार करो, तीर्थंकर हैं, उनके सामने मानव भी मर जाए तो भी उनकी आंखों के सामने नहीं आता है, वरना उन्हें तत्काल वैराग्य हो जाएगा। इसलिए कोई भी नहीं आता है। तीर्थंकरों को जब वैराग्य हुआ है तो या तो बादलों को देख करके हुआ है, या सिर के सफेद बाल देख करके हुआ है, या नीलांजना की मृत्यु देख करके हुई है। लेकिन नीलांजना की मृत्यु दिखाई नहीं पड़ी लोगों को, लोगों को दिखाई नहीं पड़ी, वो तो उन्हें दिखाई दे गई। और वो तो एक षड्यंत्र रचा गया था कि ये 84 लाख पूर्व की आयु प्राप्त हुई थी आदिनाथ भगवान को, और 83 लाख पूर्व उन्होंने राज्य में गुजार दिए। अब इंद्र परेशान था, इनको वैराग्य नहीं हो रहा है, तो ऐसा उसने षड्यंत्र रचा था। विचार करिए, 84 साल की उम्र हो और 83 साल तक घर में ही रहे हो, तो इंद्र भी परेशान था। तो उसने ऐसा षड्यंत्र रचा कि जिसकी मृत्यु निकट है उसी को नृत्य करने के लिए बुलाया। ये दृश्य भी आपके सामने आएगा जब नीली साड़ी में नीलांजना आएगी, तब आप देखना कि नीलांजना की मृत्यु होती है और दूसरी नीलांजना कितनी जल्दी आती है। और भगवान आदिनाथ कहते हैं, देख लिया हमने सब, अब तो हमें दीक्षा धारण करनी है, संसार नश्वर है। और ऐसा विचार करते हुए वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि 63 अरब रत्न बरसे तो कहां रखें? हमने ये विचार किया, अगर एक रत्न 1 इंच का है, अगर एक रत्न 1 इंच का है और 63 अरब रत्न है तो 9 घन फीट के 45,609 कमरे बनाने पड़ेंगे। 45,609 कमरे बनाने पड़ेंगे और उसमें एक के ऊपर एक रखा जाएगा, तब कहीं जाकर के 63 अरब रत्न रखे जाएंगे। और 45,609 कमरे का मतलब जानते हो? 45,609 कमरे कोई मायने रखते हैं? अपना पूरा गांव लग जाए तो भी इतने कमरे नहीं निकलेंगे। तो इतने बड़े कमरे चाहिए, इतने सारे कमरे चाहिए। तो ये रत्न की वर्षा वहां इसलिए हुई कि तीर्थंकर को कहीं वैराग्य ना हो जाए। और जिस उम्र में 8 वर्ष के बाद कोई सी भी उम्र में अगर तीर्थंकर को कुछ भी दिखाई दे गया तो उन्हें वैराग्य हो जाता है। इसलिए ये
गर्भ की महिमा थी। मरु देवी की कोख में वो तीर्थंकर भगवान आए। मरु देवी सारे प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो गई और पहले 16 स्वप्न का उसने अपने तीर्थंकर के पिता से प्रश्न करके पूछा कि इनका क्या मतलब है। लेकिन फिर देवियों ने कौतूहलवश कई तरीके के प्रश्न किए मां से और मां ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तब देवियों को आश्चर्य हुआ कि ये मां पहले तो कुछ नहीं जानती थी, पहले कुछ भी ज्ञान नहीं था, अब ये इतने प्रश्नों का उत्तर कैसे दे रही है। तब फिर प्रश्न किया गया, तब बताया गया कि ये तीर्थंकर का प्रभाव है। तीर्थंकर जिसकी कोख में आ जाते हैं, तीर्थंकर जिसके गर्भ में आ जाते हैं, वो व्यक्ति भी मोक्षगामी और ज्ञानी हो जाता है। हम उन तीर्थंकर के कल्याणकों में गर्भ कल्याणक बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और गर्भ कल्याणक की उत्तर अवस्था हम देख रहे हैं और आज वह गर्भ कल्याणक की पूर्ण क्रियाएं की जाएंगी, पूर्ण क्रियाएं हो जाएंगी और कल भगवान का जन्म होगा। कल तीर्थंकर भगवान का जन्म होगा। हम सभी उनका अभिषेक देखेंगे। सभी मानव हैं, सभी मानव उनका अभिषेक करेंगे। यहाँ मिड़ाकुर के अभी सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, वरना हम ये कहेंगे कि भगवान का अभिषेक करते समय ये वाला नियम भी करेंगे कि हमारे गांव में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई है, हमारे गांव में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है और हमारे गांव में स्फटिक मणि की प्रतिमाएं भी स्थापित हो रही हैं। जो बड़े गौरव की बात है कि हमारे गांव में, जरा से गांव में कौन सी प्रतिमाएं, स्फटिक मणि की। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन होंगे। तो वो स्फटिक मणि की प्रतिमा हमारे गांव में विराजमान हो रही हैं। हम उनके भी आगे भविष्य में दर्शन करेंगे। लेकिन हम ये कहने जा रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ मंदिर की स्थापना हुई है, नया मंदिर बना है और नई वेदी बनी है, नए भगवान आए हैं और नई नई प्रतिमाएं आई हैं, तो हम ये भी नियम करें, सारे गांव वाले मिलकर के प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति भगवान का अभिषेक करता हुआ होना चाहिए। गांव में सब लोगों को नियम, हम कल आएंगे, कल देना पड़ेंगे, सबको नियम देंगे ये कि सभी लोग अभिषेक करने का नियम लो। क्योंकि आप विचार करिए, आप यहाँ गांव के कौन बैठे, क्या नाम है आपका? पंकज जी हैं, पुष्पेंद्र हैं और भी लोग हैं। विचार करिए और मेरी बात पर विचार जरूर करिए। आपका घर परिवार आराम से चल रहा है, आपका व्यापार चल रहा है, आपका परिवार चल रहा है, आपको खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हो रही है, आप आराम से रह रहे हैं, किसकी कृपा से? किसकी? जोर से बोलो, किसकी कृपा से? आपकी मेहनत से या भगवान की कृपा से? भगवान की कृपा से। आपकी मेहनत से तो नहीं, आपकी मेहनत सेकंड नंबर पे है, कृपा तो पहले भगवान की है। और जिसकी कृपा से हमारा परिवार चल रहा है, जिसकी कृपा से हमारा व्यापार चल रहा है, जिसकी कृपा से हमारी दुकान चल रही है, जिसकी कृपा से हम स्वस्थ हैं, हम कोई पीड़ा में नहीं है, हम बीमार नहीं है, हम दुखी नहीं है, जिसकी कृपा से, अरे उसकी सवेरे सेवा करने तो जाओ। तुम सवेरे सेवा करोगे, वो शाम तक तुम्हारा ध्यान रखेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मनीष जैन, श्रीमती मीता, पराक्षी हेमांग जैन, अलवर।